हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य गति के जीव और तिर्यंच गति के जीव। तिर्यंच गति के अंदर मुख्य रूप से पशु पक्षी है, और पशु पक्षी को भी मरना है, मनुष्य को भी मरना। अब जो नरक में जाए वो तो अलग बात हो गई साहब, कि जो है यहाँ से वो नरक गति में जाए, ये बात तो बिल्कुल अलग गति। लेकिन सभी तो नरक गति में नहीं जा सकते हैं, तो देव गति में भी जाने वाले बहुत हैं। अब मनुष्य में से नरक में जाने वाले परसेंटेज निकाल लो भाई साहब, जो भी है, जितने भी हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मनुष्य में से 60 to 70% जो है, अगर वो नरक में जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तिर्यंच गति में भी जाएंगे, देव गति में भी जाएंगे, मनुष्य भी बनेंगे। अगर ये 60 to 70% नरक गति में जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी है ना, 20 से 30% जो है वो यहाँ पर आपको देव गति में भी जाते दिखाई तो देंगे। कर्म तो कर्म है, अब जाना तो है सबको। और इधर आ गए पशु पक्षी, ये भी पंचेंद्रिय है, मनुष्य भी पंचेंद्रिय है। हालांकि गति तिर्यंच की है, लेकिन तिर्यंच की गति के अंदर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, वो कोई देव गति नहीं जानते, उनके लिए वो अवकाश अभी नहीं है। लेकिन जो संज्ञी पंचेंद्रिय बन चुके हैं तिर्यंच गति के जीव, उनके चांसेस देव गति में जाने के हैं। पशु पक्षियों में हिंसक और अहिंसक दोनों ही वर्ग हैं। अब हिंसक 90%, 90%, अब वो उनको नरक में जाना ही जाना है, ये भी बात है ही है। लेकिन 10% अगर वो है तो मनुष्य में भी जाएंगे, देव गति में भी जाएंगे। तिर्यंच गति वाले तिर्यंच गति में भी रहते हैं। अब ये अगर हम ये सोचते हैं कि 10-20% जो भी जाए, इनकी बात भी कर, अब इधर जाने में देव गति बहुत अच्छा नाम है, लेकिन देव जाति तो अलग अलग। ये आप जो देख रहे हैं देव गति है, और ये सब डिविजनल जातियां हो गई। अब सब डिविजनल जातियों के अंदर सबकी जाति अलग अलग। अब इसमें जाने वाले अब कौन सा कर्म बांध करके जाएंगे, कैसा कर्म लेकर के जाएंगे, उनको सबको अपने कर्म के हिसाब से जाना। अब इनके अंदर देखिए, अब भूत प्रेत दुनिया के अंदर है कि नहीं है। ये जो भूत है, ये प्रेत है, और भी नाम इनके चलते हैं, पिशाच है, डाकिन है, डायन है, जो चुड़ैल है, समझे कि नहीं, डाकिनी शाकिनी है, बहुत जाति है, बहुत जाति। इधर देखिए आप पहले, मतलब वैमानिक से तो अनेक गुनी ज्यादा संख्या इनकी व्यंतर आदि में है। ज्योतिष से भी अनेक गुनी संख्या व्यंतर आदि में है। पवनपति से भी ज्यादा संख्या है। ये मत सोचना कि वैमानिक, भाई साहब वैमानिक इन चारों डिवीजन में सबसे कम है। फिर वैमानिक कम है तो उससे भी ऊपर, ख्याल आया आपको? वैमानिक कम है तो उनसे भी ऊपर अगर देखो तो कल्पातीत वाले उनसे भी कम है। तो जितने ऊपर आप जाओगे, जितने ऊपर आपको जाना है, तो वहां आपको मात्रा कम संख्या है, ये बात। यहाँ आपको क्या समझना है, ज्योतिष वाले अलग है। ज्योतिष में उसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। ज्योतिष के अंदर सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, वहां वो बात नहीं आती है। वैमानिक के अंदर कोई भूत प्रेत की बात नहीं आती। भवनपति में 15 कर्म परमादामी है, वो और नीचे नरक में रहने, और असुर कुमार आदि 10।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यंतरों के अंदर जो है, व्यंतर के अंदर है, वहां पर कुछ जातियां जरूर है कि भूत प्रेत डाकन शाकन बहुत सारी बनी। अच्छा, अब उसके अंदर जैन धर्म के सिद्धांत कैसे हैं, हिंदू धर्म के सिद्धांत कैसे हैं? हिंदू धर्म ने भी अलग अलग तरीके से भूत प्रेत आदि के विषय में काफी बात की है। हिंदू धर्म में वेद है, पुराण है, उन पुराणों के अंदर गरुड़ पुराण विशेष रूप से एक आता है, तो जिसके अंदर भूत प्रेत क्यों बनते हैं लोग, है कि नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर लोगों के सामने ये विषय है। अब जिनको कभी देखने में नहीं आते तो वो भी बोल देंगे नहीं 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 नहीं, भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं ऐसा, ये खाली हमको डराने के लिए कहा जाता है, डराया जाता है, ऐसी ऐसी लोगों की मान्यता हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात है कि पूरी दुनिया क्या है ये समझ तो लो। संसार के अंदर सब प्रकार के अलग अलग किस्म के होते हैं, ये जानना तो कोई गलत नहीं है। कैसे खाली रहेगी जब ये सब है, तो ये कैसे खाली रहेगी, सब है। आज जो है हमने थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हिंदू धर्म के पुराणों में से गरुड़ पुराण और अन्य अन्य ग्रंथों के आधार पर भूत प्रेत का स्वरूप कैसा है, क्यों है, कुछ ऐसे कुछ आपको दिखाने के लिए विपुल जी आपको दिखाएंगे। ख्याल है के लिए कुछ वीडियो है, महाराज कुछ कर अलग में था। शेयर हाँ जी, जी। क्या तो क्या वो भी आप पहले एक एंगल से देखना है। मैंने पहले कहा गरुड़ पुराण में क्या मान्यता है हिंदू धर्म के अंदर, फिर किस प्रकार की जैन धर्म में अलग अलग मान्यता है, आप समझ सकेंगे। साहिब जी स्क्रीन आखिर विजिबल है भूत प्रेत आपको जी जी और दिख ऑडियो रही आ रहा राहुल है। जी। क्यों परेशान करते हैं? थोड़ा गरुड़ पुराण एनलार्ज के करो, अनुसार आपको एनलार्ज क्यों करो। परेशान करते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार भूत एक मृत व्यक्ति की आत्मा से निर्मित होते हैं। पुराणों थोड़ा के बड़ा कर अनुसार दो ना, ऐसा एनलार्ज कर माना दो। जाता है कि जो मनुष्य भूखा प्यासा, काम सुख से रहित, मोह क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं लेकर मरा है, तो वो स्वर्ग या नर्क में नहीं जा सकता, तब वो भूत बन जाता है। आत्मा के साथ इनकी इच्छाएं भी भटकती रहती है। इस कारण ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं और इस कारण ये अपनी मुक्ति का मार्ग तलाशते रहते हैं। इसी तलाश के दौरान जब कोई इनके रिश्ते में आ जाता है तो ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये रात्रि के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं और जो लोग रात्रि के समय कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी है वो आसानी से भूतों का शिकार बन जाते हैं। भूत अपने प्रत्येक इच्छा की पूर्ति दूसरों के माध्यम से करवाना चाहते हैं। इस वजह से भूत से पीड़ित व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। भूत प्रेत मनुष्य को क्यों करते हैं परेशान? हम सभी ने तो अपने बचपन में भूतों से जुड़ी कई कहानियां लोगों से सुनी है, लेकिन क्या आपने असल जिंदगी में कभी भूत देखा है? क्या आप भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं? भूतों पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी अर्थात अपसामान्य अर्थात जो सामान्य न हो गतिविधियों में से एक मानी जाती है। आखिर भूत प्रेत मनुष्य को क्यों परेशान करते हैं? ये इनसे क्या चाहते हैं? विश्व की लगभग सभी समाज और धार्मिक मान्यताओं में अदृश्य शक्तियां यानी भूत प्रेत जैसी शक्तियों के अस्तित्व को अपने अपने ढंग से स्वीकार किया जाता है। विश्व के सभी देशों की संस्कृतियों में भूत प्रेत से संबंधित लोक कथाएं और लिखित सामग्री उपलब्ध है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, चीनी, जापानी और अफ्रीकी संस्कृतियां प्रमुख है। वास्तव में लोगों में ऐसी मान्यता है कि आत्मा अमर है, जो मनुष्य के मरने पर भी आत्मा खत्म नहीं होती, और यही असंतुष्ट आत्माओं की कल्पना भूतों के रूप में की जाती है। मिस्र के पिरामिड आज भी दिन के उजाले में डरावने भूतों के स्मारक बने हुए हैं। इन स्मारकों को सिर्फ बाहर से देखने की इजाजत है, अंदर जाने की नहीं। मानव शरीर एक भौतिक शरीर या स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर निवास करता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। इसके बाद ये इधर उधर भटकता रहता है। ये तब तक भटकता रहता है जब तक उसे दूसरा शरीर नहीं मिल जाता।
चूंकि उसकी उपस्थिति हमसे भिन्न होती है और इसीलिए हम उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। कुछ आत्माओं को नया शरीर जल्दी मिल जाता है और कुछ को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई मनुष्य ऐसी आत्माओं की मौजूदगी महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कुछ है। चूंकि यह दिखाई नहीं देता है तो इस प्रकार के डर को भूत प्रेत मान लिया जाता है। बचपन से ही ऐसी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि ये भूत प्रेत हैं, इंसानों को परेशान करते हैं। जब कोई मनुष्य अपना व्यवहार असामान्य रूप से करने लगता है तब यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर देवी या माता का साया है। प्राचीन हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता आदि में भी इस संदर्भ में अनेक विवरण दिए हुए हैं। वास्तव में गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों से ज्ञात होता है त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को अपनी मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत को अक्सर उन स्थानों पर देखने की बात कही जाती है जिनसे मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो, जो एकांत में स्थित हो। इसी वजह से कई दिनों से खाली पड़े घरों या बंगलों में भी भूत प्रेत का वास माना जाता है। भूतों के देवता भूतेश्वर नाथ को माना तो उन लोगों ने इस विशाल मंदिर को देखा। इस कारण इसके अपने लोग परेशान होने लगते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखें तांबे जैसी दिखने लगती हैं। इस कारण आसपास के लोग डर जाते हैं। उसके देह में कंपन होता है और कई बार वो बेहोश। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग एक पेड़ को देख रहे हैं। इस पेड़ को देखिए, ये इमली का पेड़ है। फिलहाल ये इमली का जो पेड़ है ये पूरी तरीके से सूख चुका है और इसमें जो कील है यानी कांटी है, इसमें मुझे लगता है कि लाखों कांटी ठोका गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो है हम फिलहाल लछवार में मौजूद है और ताला कुंजी लगा हुआ है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे आप मेंटल रूप से डिस्टर्ब हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और गाड़ी बाजार ये कहाँ पे है? का भाट पर आने के लगा है। घाट पर है, तो यहाँ पे क्या करने के लिए आए हुए हैं? दुख से आए हैं हम लोग। अच्छा, कोई भूत प्रेत आपको भी है? खेलते बोलते हैं? खेलते हैं। यहाँ पे खेले तो यहाँ पे आकर आप लोग ऑटोमेटिक खेलने लगते हैं? ऑटोमेटिक खेलने लगते हैं। और फिर अपने आपका हम आटा रानी अपरूपी हम ला जाते हैं, बोलते हैं तो अपरूपी उठा कर हमको सेवा करवाते हैं। तो आप देखें कि साफ वगैरह कर रही थी इस पेड़ की, सब साफ करके। तो इसमें जो कस यहाँ पे ऐसा है कि ये लोग ठीक हो जाते हैं पूर्ण रूप से। और बहुत से लोग यहाँ पे डेरा डंडा लेकर यहाँ पे ठहरे हुए हैं, 8 दिन 10 दिनों से इस तरह से ठहरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश कौन दिन से आई बनी है? आप 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गया आपको आए हुए यहाँ पे। आप चलिए, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से? हाँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब जिसकी यहाँ पे जिस तरह से आस्था है, यहाँ पे आकर और ये बेचारे एक हैं, ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, ये भी डिस्टर्ब हम लोगों को भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जैसे आपको अलग अलग भूत प्रेत के दिखाए जा रहे हैं सब। देखो, गरुड़ पुराण की बात भी है और ये लक्षवार का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इमली के पेड़ पर लोगों ने आकर के अपनी कील ठोकी है। उसकी मान्यता है कि यहाँ आकर भूत निकल जाएंगे। अभी अभी आपने जो हिंदुस्तान के अंदर बागेश्वर धाम वाले बाबा को देखा होगा, तो वो एक साथ में बड़ा दरबार भरते हैं और कई भूतों को निकालते हैं, ये बातें की है। ऐसे भूतों के विषय में जो भी चल रहा है, तो भूत आखिर बनते क्यों, क्या कारण है? और है ना, दूसरे है जिस तरह से आपने देखा, अब इनको प्रेत योनि है। हिंदू धर्म की बातें कुछ अलग है, उन्होंने किस तरह से दिए हैं, वो प्रेत योनि है। तो वहां पर जाकर के उनका जन्म तो होना ही ऐसा। अब जन्म होने के बाद उनको अपने हिसाब से उस गति में कैसे भटकना है, कैसे भटकते रहना है, ये एक बहुत बड़ी अलग से बात है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया कि आप अलग अलग तरीके से किस गति में हो, किस योनि में हो। अब आखिर संसार है ना, आप करने वाले तो सब जगह पर अपनी अपनी तरफ से चल रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन किस तरह से कर रहा है, ये भी आपको देखना है।
जी जी महाराज साहब है ये, इसमें गरुड़ कुरान पुराण में ये भी दिखाया है आपने भी कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है। अब भाई वो उनका विषय है, उसमें मत जाइए आप। अच्छा। ख्याल आया कि नहीं? वो उसमें उन्होंने अलग कंसेप्ट अपना जो माना है कि सूक्ष्म शरीर अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा ही आत्मा है और वही आत्मा असली तरह से रहती है। अब यहाँ पर उस मैंने कहा आपको पहले गरुड़ पुराण के लक्ष्य से देखिए, जी जैन जी धर्म का सिद्धांत नहीं है। अब जैन धर्म के सिद्धांत की बातें हम अलग करेंगे, लेकिन ये पहले लक्ष्य है। विपुल जी दूसरी एक दो है ना, उसके अंदर आपको जो लिंक भेजी हुई है तो वही खोलना है सीधे। जी जी। राहुल जी। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो तो उससे ये आपको ख्याल आ जाएगा कि जिस तरह से ये जातियां हैं। अब देखो, पुरुष वर्ग में से भी तो मर के जाएंगे, स्त्री वर्ग में से मर के जाएंगे। अब आज के संसार में से दोनों ही हैं, तो पुरुष वर्ग में जाएंगे तो वो भूत प्रेत बनेंगे सब। स्त्री वर्ग में से जाएंगे, नपुंसक वर्ग में से जाएंगे, जो थर्ड जेंडर वाले हैं सब, उनको भी तो मरना ही है। मरेंगे तो वो भी मरेंगे। अब वो किस पाप की प्रवृत्ति में लिप्त है और कैसे मर के जा रहे? आप देख रहे हो शराब पीने वालों की दुनिया बहुत बड़ी है। दुराचार, व्यभिचार, रेप करने वालों की दुनिया बहुत बड़ी है, सब लाखों लोग हैं। एक्सीडेंट में मरने वाले लाखों लोग हैं, लूटपाट करने वाले लाखों लोग हैं, लड़ाई झगड़ों में मरने वाले लाखों लोग हैं, युद्ध के मैदान में लड़ाइयों में मरने वाले लाखों लोग हैं। अब उस समय वो कैसा कर्म बांधते हैं, ख्याल है? अब देखो, वैमानिक देव बनना हो तो आपका पुण्य बल प्रबल होना चाहिए, उस कक्षा का ऊंचा होगा तो संभव है। ज्योतिषी के लिए भी आपका पुण्य बल इतना ऊंचा होगा तभी जाकर के आप जा सकते, बाकी के कहाँ जाएंगे? अब इसमें तो जो जो जीव जाएंगे सब, संसार तो यही है, कर्म सबके अपने अपने हैं। अब जो जीव जिस प्रकार के जैसे कर्म बांध, तो इसका भी तो गति कर्म बांधना ही पड़ेगा, समझे? हाँ, ये गरुड़ पुराण का है, गरुड़ पुराण के हिसाब से देखिए। जब गरुड़देव ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे मधुसूदन परमात्मन, अभी तक आपने जो ज्ञान मुझे दिया उससे मैं तृप्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मैंने सुना है कि एक प्रेत योनि भी होती है जिसे अनेक प्रकार के मनुष्यों को भोगना पड़ता है। अतः हे कमल नयन, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि प्रेत योनि क्या होती है, हाँ, बराबर किन है, मनुष्यों बराबर को है। प्राप्त होती है, और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ मनुष्य अपने परिवार तथा अन्य लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़देव से कहा कि हे विनीता पुत्र, मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रेत योनि क्या है और किसको प्राप्त होती है, इसके बारे में मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे गरुड़देव, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं और उनमें प्राणियों का अनुगमन चलता रहता है। उन 84 लाख योनियों में प्रेतों की भी एक योनि है जिसे प्रेत योनि कहते हैं। मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं इस प्रेत योनि में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार की आत्मा को प्रेत या प्रेत आत्मा कहते हैं। मनुष्य जीवन मिलने पर जो मनुष्य अपने जीवन पर्यंत असंतुष्ट रहते हैं, अपने हित के लिए दूसरों को दुख देकर सदैव ही पाप कर्म करते हुए दौड़ते भागते रहते हैं तथा कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अंत समय तक भी उनकी असीमित अभिलाषाएं अपूर्ण रह जाती हैं, मृत्यु होने के बाद वे प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं और प्रेत बन जाते हैं। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है तथा जिन व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बंधु बांधवों द्वारा दाह संस्कार की क्रिया नहीं की जाती है, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, जिससे प्राणियों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। हे गरुड़देव, अन्य भी कई कृत्य हैं जिनसे मनुष्य प्रेत बनता है, तुम उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो।
हे पक्षीराज, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ, घर, आम्र आदि फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ या पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो व्यक्ति लोभवश गौचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और पशु चारागाह को जोत लेते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। जिन पापियों की मृत्यु चंडाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशुओं के आक्रमण से होती है, जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विषूचिका अर्थात हैजा आदि भयंकर रोगों से मृत्यु होती है, वे निश्चित ही प्रेत योनि में जाते हैं। जो अत्यंत भयंकर महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं होता है, जो वृषो उत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वान आदि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे भी प्रेत योनि में जाकर प्रेत बनते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको भी प्रेत योनि में रहकर मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे ताक्ष्य, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधू तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भ्रातृद्रोही, ब्रह्माघाती, गोहंता, मद्यपी, पर स्त्री के साथ दुराचार करने वाला, धन तथा वस्तुओं की चोरी करने वाला चोर है, वह भी प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य ही प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विद्या और सदाचार से जो विहीन है, वह भी निस्संदेह प्रेत ही होता है। हे गरुड़देव, 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी वे प्रेत नरक से निकलकर इस संसार में विचरण करते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल तथा भोजन का अपहरण करते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रवेश करते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग, शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। झूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हैं। इन स्थानों पर निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित संबंधियों अथवा प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विषूचिका तथा अन्य कई प्रकार के रोगों का रूप धारण किया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना प्रकार के रोग, दोष इत्यादि में प्रवृत्त होते हैं। हे गरुड़देव, कलिकाल में प्रायः बहुत सी आत्माएं प्रेत योनियों में प्रविष्ट होती हैं। जो मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि में प्रवेश करता है, वह प्रेत बनकर अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तभी पीड़ित करता है जब उनके द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया जाता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु के बाद वही दुष्ट प्रेत बन जाता है और समस्त सगे संबंधियों को दुखी करता है। अपने जीवन में जो मनुष्य श्री रुद्र भगवान के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवताओं की पूजा करता है और अतिथियों की सेवा करता है, सदैव ही सत्य तथा प्रिय बोलने वाला होता है, उसे प्रेत कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से दूर रहता है, नास्तिक होता है, धर्म की निंदा करने वाला होता है और सदैव ही असत्य एवं कटु वचन बोलता है, उसी को प्रेत अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरे की कोई संतान ही नहीं होती है और यदि संतान होती भी है तो वह अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक पुत्र धन धान्य से संपन्न रहता है, जबकि दूसरा निर्धन ही रह जाता है। एक के बहुत पुत्र होते हैं, जबकि दूसरे की केवल पुत्रियां ही होती हैं। इस प्रकार प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों में विरोधाभास होता रहता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती है और यदि होती भी है तो वह अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अतः प्रेत बाधा के कारण मनुष्य संतानहीन, पशुहीन तथा धनहीन हो जाता है।
हे पक्षीराज, जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानते हैं वे स्वयं ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है उसके लिए इस संसार में सुख दुर्लभ हो जाता है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि इन पांचों का विनाश हो जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है तथा प्रेत बाधा से ग्रसित रहने पर तीसरी या पांचवी पीढ़ी में उसके कुल का भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार ऐसे वंश में उत्पन्न प्राणी जन्म जन्मांतर तक दुखी, दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म में लिप्त रहकर असंतुष्ट रहता है। तो यह थी प्रेत और प्रेत योनि के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। भारत का ये रेलवे स्टेशन एक लड़की की वजह से 42 सालों तक बंद रहा। अब आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग रेल से यात्रा करते हैं और ऐसे में किसी भी स्टेशन को बंद करना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका ताल्लुक भूत प्रेत से है और यही वजह है कि 42 साल तक ये स्टेशन बंद रहा। और जब कभी कोई ट्रेन इस स्टेशन के करीब से गुजरने वाली होती थी तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की बजाय ट्रेन की स्पीड और तेज कर लेता था और तो और ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेते थे। जब किसी कर्मचारी को इस स्टेशन पर भेजा जाता था तो कुछ ही दिनों में कर्मचारी अपना ट्रांसफर करा लेता था या भाग जाता था, जिस वजह से प्रशासन को लगा कि यहाँ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है और मजबूरन उन्होंने बेगुनकोडार नाम के इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। आपको बता दें ये स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मौजूद है, जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। 1960 में इस स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस स्टेशन के बनने से गांव वालों की आधी समस्या खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें पहले ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ता था। इस स्टेशन के बनने के बाद 5 साल तक तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन 1967 में एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली। उस टाइम मोहन नाम के एक शख्स इस स्टेशन पर रात के समय अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जब ट्रेन आई तो उनकी नजर एक लड़की पर जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। इस बार तो उन्होंने अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली रात उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। ये लड़की इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया और फिर वो ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। ये नजारा देखकर स्टेशन मास्टर की हालत खराब हो गई। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी बताया है कि जब कभी भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। अब स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि कोई आत्मा है और इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद इनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने ये सारी बात गांव के कुछ लोगों को बताई थी। ये बात गांव में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। कुछ टाइम बाद स्टेशन पर दूसरे रेलवे मास्टर आए और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा और अगले दिन उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। इसके बाद सबके साथ ये तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने बताया कि एक लड़की की वजह से 42 साल तक स्टेशन बंद था। तो हाँ जी, अब ये देख करके दिमाग चक्कर तो जरूर खाएगा, समझेंगे सबका, और सबको लगेगा जो आज दिन तक हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे और लोगों को ये रहता है कि भाई जब कोई है ही नहीं, कोई देखा ही नहीं कभी कुछ ऐसा ही, तो फिर क्यों सोचेंगे उस पर। लेकिन ये भी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, ये बात जरूर समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ इनकी जनसंख्या कोई कम नहीं है। चलो आप एक हिसाब निकालते जाओ, रोज के एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, रोज की डिलीवरियां कितनी हो रही है और रोज की डिलीवरी में कितने मर रहे हैं, कितने लोगों की अपमृत्यु जो हो रही है। अपमृत्यु आप समझ सकते होंगे। अब आखिर जीव तो जीव ही है और कर्म तो बनना ही है, तो भटकेंगे तो कहाँ भटकेंगे साहब, क्यों भटक रहे हैं। आपने थोड़ा ध्यान देकर सुना हो
तो ऐसे भूतिया स्टेशन, भूतिया बंगला, भूतिया खाली जगह पड़ी है, वहां पर है। वास्तु शास्त्र का निषेध करते हैं। आपको किसी का घर लेने के पहले तलाश करनी चाहिए, इस घर में किसी की अपमृत्यु तो नहीं हुई है। ये भाई साहब क्यों घर बेच रहे हैं, क्या कारण है? अगर उस घर के अंदर कुछ ऐसी अपमृत्यु हुई, अब अपमृत्यु आप समझते हैं, कोई पंखे पर फांसी लगाकर मर गया, कोई जहर पीकर मर गया, कोई किसी को मारकर मर गया। घरेलू हिंसा भी तो बहुत प्रकार की है ना, आप जानते ही हो। सबका संसार सुखरूप है ऐसा नहीं है भाई साहब। सबका संसार एक समान सुख वाला सुखरूप है ऐसा नहीं है। तो ये तो समस्या तो रहने ही वाली है। इसको आप क्या कर सकते हो? तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, बोलिए। ऐसी परिस्थिति में हम करें तो क्या कर सकते हैं? तो ये जीव है 84 लाख योनि में, देव गति के देव योनि के अंदर 4 लाख है। अब उसमें भूत प्रेत व्यंतर आदि की है। ये आपको मात्र गरुड़ पुराण का और उनके शास्त्रों के हिसाब से क्या व्यवस्था है वो दिखाई। जैन धर्म के सिद्धांत से वो उनकी योनियां कितनी हैं, उनका क्या क्या स्वरूप है, ये सब मेल नहीं खाता है। नहीं खाता है तो हमको अलग अलग तरीके से समझ लेना है। लेकिन आपको दिखाने का मुख्य हेतु कि ये बहुत बड़ी दुनिया है, नहीं है ऐसा मत सोचिए। कल आप ये भी नहीं कह सकते हो कि हमारे बाप दादाओं के कुल के अंदर कोई नहीं गया होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। मैंने पहले आपको कहा है संबंध अलग वस्तु है, और हमारे बाप दादाओं के पूर्वजों के इतिहास में जब आप सुनो फिर आपको पता चले। आपको अब कितनी पीढ़ी का इतिहास याद है, आप कितनी पीढ़ियों का जो है इतिहास जानते हो? आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 पीढ़ी का जानोगे, 2-3 पीढ़ी का। उसके पहले की घटनाएं, क्या क्या घटना हुई थी, किसको मालूम पड़ रहा है? क्या हमारे कुल के अंदर किसकी अपमृत्यु हुई है? हमारे कुल के अंदर किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है? हमारे कुल के अंदर भले 2-4-5-7 पीढ़ियों के अंदर ही क्यों ना हो, क्या हमारे कुल वंश के अंदर किसी की डिलीवरी में मृत्यु हुई है, किसी की कोरोना में मृत्यु हुई है, किसी की अन्य कोई बीमारियों में मृत्यु हुई है, या किसी के लड़ाई झगड़ों में किसी ने एक दूसरे को मारा और मृत्यु हुई है? ऐसे सैकड़ों घर आज भी परेशान, सैकड़ों घर जो है आज भी परेशान है, और इतने ज्यादा परेशान है, घर छोड़ नहीं सकते हैं, दूसरा घर ले नहीं सकते हैं। अब आर्थिक प्रश्न भी तो सामने आते ही है ना, तो करें तो क्या करें, कहाँ जाए? कईयों को परेशानियां भी हैं सब, ख्याल आया कि नहीं? अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है इतने प्रकार चल रहे, इतने प्रकार चल रहे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग कई बार बस ऐसा बोल करके छोड़ देते, ये तो मूर्ख लोगों की मान्यता है, अज्ञानी लोगों की मान्यता है। गांवों के अंदर लोग अनएजुकेटेड होते हैं, वो ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं। आप ब्रिटेन में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, आप न्यूयॉर्क में चले जाओ, सैकड़ों वहां पर गॉस्ट बिलीविंग जो है बहुत बड़ा विषय है। तो ये भी एक दुनिया है, समझे कि नहीं? ऐसी बात नहीं है। तो इससे हमें क्या बोधपाठ क्या लेना है? हमारा तो विषय है 7वें गणधर मौर्य पुत्र स्वामी की शंका के ऊपर हम देव देवी देवताओं की सिद्धि कर। अब आप इसको अच्छा खराब वो बाद में देखिए, उसकी गति बिगड़ गई, मति बिगड़ गई, जन्म बिगड़ गया, भटकना है। अब मनुष्य जीवन के अंदर हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। मनुष्य धन उपार्जन करता है, अपना गाड़ी बंगला बसाता है, पुत्र पत्नी परिवार बनाता है। वहां ये सब बातें नहीं है ना, वहां ये बातें नहीं है। अब वहां उनको घर कहाँ मिलेगा,
उनको कोई भूत प्रेत को कोई कमाने नहीं जाना है, उनको कोई पैसा इकट्ठा कर बंगला बनाना नहीं है, उनके कोई पुत्र पत्नी परिवार नहीं होते हैं, तो उनकी आत्मा यूं भटकती रहेगी। लेकिन शब्द प्रयोग क्या है? आत्मा, भटकती आत्मा। तो बिना शरीर की तो संसार में कोई आत्मा होती ही नहीं है। ये तो सिद्धांत हमने सबने समझ लिया है पहले। संसारी पर्याय के अंदर कोई भी आत्मा बिना शरीर के कभी होती नहीं है। बोलिए लीला बहन जी, बोलेंगे? संसार में बिना शरीर की कोई भी आत्मा रहती ही नहीं है। अब आपको ये समझना, जब शरीर है अनिवार्य हो गया तो ये भी शरीर है। ये मत सोचना कि भाई वो आत्मा बिना शरीर के भटक रही है, ऐसा मत। अभी जैसा आपने देखा कि भाई किसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, वो लड़की वहां पर एक डाकन या शाकन बन करके भटक रही है। अब वो जान रही है कि इस ट्रेन से कट करके मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो वहां भटक रही है। अब लोगों को जब वो रात में ऐसे तरह से दिखाई दे तो डरते हैं। अब 40 साल तक एक रेलवे स्टेशन ही बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? भाई कोई मास्टर स्टेशन मास्टर बनने को तैयार नहीं है, कोई वहां की व्यवस्था संभालने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति डर के मारे जो है वो अपनी तरह से कोई आने को तैयार नहीं। और कई बार ऐसे रात को दिखाई देती है वो। अब जब उसको दिखाई देना हो तो दिखाई देगी, नहीं दिखाई देना है तो नहीं दिखाई देगी। अब वो तो भटक रही है ना वहां पर। ख्याल है? क्योंकि उसको ये मालूम है इस कारण यहां मेरी मृत्यु हुई है, तो वो भटक रही। अब क्यों नहीं भटकेगी भाई साहब? उनके रहने के कोई स्थान निश्चित तो नहीं होते हैं, घर बंगला तो कोई निश्चित नहीं है। कई बार ये लोग भी देखते हैं कि चलो भाई किसी का खाली पड़ा हुआ बंगला ले लेते हैं। कई भाई भाई झगड़े में हैं, कई बाप बेटे झगड़े में हैं, उनका बंगला खाली पड़ा है, कोई नहीं रह रहा है, सब ले लो। किसी के वंश नहीं चल रहा है, वंश समाप्त हो गया, लेकिन उनके गाड़ी बंगले पड़े हैं साहब, कोई लोग लेकर के तो भूत प्रेत आकर के रहने लग जाते हैं। ये सारी समस्याएं बहुत बड़ी है। कई दुकानों के अंदर खून हो जाते हैं, माल मिलकत लूट ले जाते हैं। अब वो मर के कहाँ जाएंगे? उनकी तो अब मृत्यु हो गई। आज एक ज्वेलर्स कोई है जो अपनी ज्वेलरी की शॉप के अंदर 2, 5, 10 करोड़ का तो आभूषण गहना लेकर के बैठा है, कोई आकर के उसका खून कर दे। आजकल तो मारना मतलब हथियार बहुत बन गए। बंदूक चलाई, पिस्तौल निकाली, 1 सेकंड में गोली मारी, मार दिया सब, और सारा धनमाल लूट लिया। तो ये तो आजकल तो बहुत हो गया है। तो इस स्थिति के अंदर इतने प्रमाण में भूत प्रेतों का बढ़ना भी बहुत, कोई कम संख्या नहीं है। अब जैन धर्म के सिद्धांत से जब हम समझेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा इनका आयुष्य कितना लंबा है। शरीर तो वैक्रिय है, आहार तो लेना नहीं है, रोटी सब्जी दाल चावल तो होता नहीं है, खाना पीना कुछ होता नहीं है। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के उनके शरीर की रचना होती रहती है। अब 2 सागरोपम, पल्योपम और सागरोपमों के बड़े बड़े आयुष्य। जीवन तो जीना है ना, आत्मा तो वही है। यहाँ से जो कर्म बांध करके गई है वही आत्मा है। तो राग द्वेष कसाय सारे सब कुछ है, कोई किसी बात की कमी नहीं है। सब प्रकार से कसाय, क्रोध मान माया लोभ देखिए, राग द्वेष देखिए, सारा सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। और ऐसी स्थिति में भटकना है। जीवन कैसे बिताएंगे? और इतना लंबा चौड़ा जीवन बिताना है, सोचिए। अब वो भी पाप की प्रवृत्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने ये देखा कि वो 1 सेकंड में किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए, फिर वो अपनी वहां इच्छाएं पूरी कराते हैं शरीर, उस शरीर से। ये सारी प्रक्रिया है, होता रहता है। बोलिए।
जी महाराज साहब, भूत प्रेत भी तो देव जाति है, देव जो गति की एक जाति है। तो इन हाँ, लोग को फिर, इन लोग की मतलब इन लोगों के पास वैभव रिद्धि सिद्धि नहीं होती क्या फिर? कहाँ से होगी भाई साहब, रहने कोई घर नहीं है तो कहाँ से होगी। अच्छा। महाराज सर, जैसे आपने बताया इनकी मतलब ये मर के ऐसे ऐसे गति में जाते हैं, तो क्या ऐसा भी है क्या ये सब समस्या होने का कारण भी वे हो, उनसे इस घर में समस्या आती है जो कि ऐसे वो होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल संभव है, नहीं कोई ऐसी बात थोड़ी है। जैसे उनके सुसाइड से कोई प्रेत योनि में जाता है, तो सुसाइड का थॉट भी प्रेत से आता है, ऐसा होता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना थोड़ी है समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, निषेध नहीं कर सकते। और महाराज साहब, आपने बताया था कि डिलीवरी से किसी की मृत्यु होती है, तो डिलीवरी से मृत्यु हो जाती है तो वो भूत प्रेत में जाता है महाराज? तो क्या करेंगे बताइए, अब मनुष्य बन गए तो ठीक है। अब मनुष्य बने जन्म ले तो फिर 9.5 महीने तो गर्भ काल में रहना पड़ेगा। फिर वो अच्छा। जन्म लेगी, जन्म लेके माँ का दूध पिएगी, 2 साल बाद बड़ी होगी, तब उसको कब ख्याल आएगा। इधर तो भूत प्रेत की योनि में देव गति में जाके जन्म ले लिया तो 48 मिनट में तो शरीर बनाकर बाहर, उन 50वें मिनट में तो उसको पता चल गया कि हाँ डिलीवरी में मेरी मृत्यु हुई। तो मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो कहाँ है, क्या है, उसकी क्या स्थिति है, क्या है, वो आएगी 1 मिनट में। ये वहां संभावना बहुत बड़ी है ना। जी। मनुष्य गति में जाए तब तक तो उसको 9.5 महीने गर्भ के, फिर जन्म के, फिर दूध पीने का, फिर बड़े होने का, ओ हो, वो तो कितना लंबा टाइम है। बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वज्रायणं नमो लोरे सव्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनं मंगलाणं च सव्वे सिंहणमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो दम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं। बहुत बहुत त्रिकाल वंदन साहब जी। से भी सब